हरदम 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 व्यवधान खड़ा होगा तो अच्छा तो नहीं है ना। है बराबर व्यवधान खड़ा हो। और यहाँ कितना सारे विधायक लोग बहुत जरूरी बातें इस बात को रखते हैं, क्वेश्चन डालते हैं और व्यवधान होगा तो क्यों होता रहा बराबर। इसलिए हो सकता है इसी की वजह भाग रही है सरकार, इसलिए सवाल जवाब नहीं दे रहा। तो यार बीजेपी जाने बिल्कुल सुनी तो जाती, कम से कम लोगों को होते तो मुझे लग रहा है कि सदन एक दिन और चलाया जा सकता था, चलाया जाना चाहिए था। गैर सरकारी संकल्प लिए जाने चाहिए थी भाजपा के तमाम अड़ंगों के को बावजूद भी। मानसून सत्र खत्म हुआ और इस मानसून सत्र में जिस तरीके से राज्य में मानसून ने, बारिश ने किसानों को निराश किया, लोगों पे सूखा है, उसी तरीके से मानसून सत्र भी राज्य के लोगों को, नौजवानों को जो उम्मीद थे वो निराश किए। सत्र चले नहीं और सत्र जो एक दिन पहले ही जो है स्थगित हो गया। खैर सत्र तो नहीं चले लेकिन सत्र के जो सवाल हैं वो मौजूद हैं और कम से कम सूखे के प्रति सरकार सचेत हो। बालू की वजह से पूरे निर्माण मजदूर जो शहर में काम कर रहे थे वो पूरे संकट आ गए हैं। इन सबको मसलों को सरकार हल करे। देखिए ये लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष सबको रहना अनिवार्य है। और सरकार के संसदीय प्रणाली में जो विधानसभा के जो नियम कानून के दायरे में सदन चलती है और विपक्ष जो है लगातार जब से सदन शुरू हुआ तब से बहिष्कार करना, बेमुद्दा को मुद्दा बनाना, कभी बेल में आ जाना, कभी चेयर में ऊपर चढ़ जाना, तो सीमा से बाहर लोग चल रहे थे और आज भी सदन बैकआउट कर दिए। तो सरकार का जो काम था पूरा हो गया और सदन को स्थगित कर दिया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा। सभी विधायकों के अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल थे और कहीं न कहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का सदन में नहीं आ पाना जनता के साथ कहीं न कहीं उनके हितों की अनदेखी है। अब अध्यक्ष महोदय का निर्णय है, इस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन राजहित में सदन चलना चाहिए और जो जनता के विषय है, जनता जो जन समस्याएँ हैं, जो जन मुद्दे हैं, सदन में आना चाहिए, स्वस्थ रूप से उस पर बात विवाद होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत परंपरा है, गलत परिपाटी है और कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें दोषी है। और मैं जहाँ तक कहता हूँ कि विपक्ष का जो मंसूबा था उसमें वो निश्चित रूप से 100% वो कामयाब हो गए। सरकार जिन मुद्दों को लेकर भागना चाहती थी उन मुद्दों से बचने के लिए सरकार एक दिन पहले आज मान लीजिए सदन को डिसॉल्व कर दिए, तो कहीं ना सरकार का यहाँ पे खामियां दिखती है, नाकामियां दिखती है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही, ये यहाँ पे दिखता है। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और उन सवालों का जवाब देने से सरकार भाग रही है। कब तक भागेगी? और इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री को अब मुख्यमंत्री पद में बने रहने का लगता है कि कोई औचित्य नहीं रह गया है। जहां अखंड वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनको आप त्याग पत्र दे दें।